खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बिहार में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद शनिवार रात से फिर से बिहार के दो अलग अलग हिस्सों में सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा हो गई। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। राज्य के हालातों को लेकर जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से बातचीत की, तो वहीं आरजेडी ने अमित शाह पर निशाना साधा। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश के इस्तीफे की मांग कर दी। आरजेडी ने कहा कि ईडी और सीबीआई से मन भर गया तो अमित शाह केंद्रीय सुरक्षा बलों को बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमित शाह को बिहार की नहीं बल्कि 40 लोकसभा सीटों की चिंता है। गृह मंत्री बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा की फिक्र करे। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रही हिंसा की घटनाओं के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, तो वह मुख्यमंत्री क्यों बने बैठे हैं। नीतीश अपने पद से इस्तीफा दे। तो ये सियासत की शुरुआत जहां एक तरफ हिंसा का माहौल देखा गया, याद होगा रामनवमी के अवसर पर जिस तरह से हिंसा की शुरुआत हुई थी और अब वो 5 जिलों तक जा पहुंची है। देखिए, कल शनिवार को भी सासाराम में बम फेंके गए थे और अब तक इस मामले में कुल 125 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सासाराम से जहां 32 तो वहीं 70 के करीब लोग बिहार शरीफ से भी पकड़े गए हैं और पुलिस ने अब सघन तलाशी अभियान भी चलाया है। नीतीश कुमार जी इसे दूसरा बंगाल बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी से कंपटीशन में है। वो गजवाए हिंद के रास्ते पर चल रही है, मैं क्यों नहीं। आप केवल कल्पना करें कि मुख्यमंत्री जी की पकड़ अपने जिले पर नालंदा में इतना अधिक है जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। 7 सीट पे कब्जा करते, हर मैंने ऐसा सीट पे। क्या इन्हें पता नहीं था कि रामनवमी का जुलूस निकलने वाला है? वहाँ आप देखिए कि वहाँ तो पुलिस भी अनाउंस कर रही थी 144 का कि डीएम के आदेश से। काफ़ी आप लोगों के पास भी वह वीडियो है। हम लोगों को भी जहाँ तक ज्ञात हुआ था कि 144 लगा हुआ है। कल तक 44 लगभग 11-12 बजे तक कोई 144 हटाया नहीं गया था। और माननीय भारतीय जनता पार्टी कानून का सम्मान भी करती है और चूँकि कानून व्यवस्था राज्य के जिम्मे होता है, राज्य सरकार की थी, तो जानबूझकर उसने ऐसा वहाँ वातावरण क्रिएट होने दिया। यह राज्य सरकार की, महागठबंधन की सरकार की साजिश थी। रात में 2-3 जगहों पर घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है और रात में कार्रवाई भी काफ़ी हुई है। जितने लोग उपद्रव कर रहे थे उनको चिन्हित किया गया था। 80 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और माहौल शांतिपूर्ण है। उसके बाद हर वार्ड से लोग हम लोग से फीडबैक भी दे रहे हैं। आज सभी वार्ड के लोगों को हम लोगों ने बुलाया भी है। शहर के सभी 51 वार्ड के लोग आएंगे आज और उनसे फीडबैक भी लेंगे हम लोग, और वो लोग भी शांति कैसे किया जाए वो लोग हम लोग को बताएंगे। नहीं, देखिए, कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। अब सेक्शन 144 का इम्पोज़ किया गया है जो पहले से इम्पोज है। उसमें यही है कि 4 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं निकलेंगे सड़कों पर, कोई बिना परमिशन के जुलूस नहीं निकालेगा, कोई हथियार नहीं लहराएगा। ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। चलिए, सहयोगी अश्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्मित, सबसे पहले तो जानकारी चाहेंगे पुलिस का एक्शन किस तरह से और राज्य सरकार किस तरह से कदम उठा रही है? देखिए, दरअसल जिस वक्त सासाराम और नालंदा में ये हिंसक झड़प हुई, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ के डीजीपी आर.एस. भट्टी को तलब किया था और रिपोर्ट मांगा था कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, पूरा रिपोर्ट आप सौंपे। अब देखिए, वहाँ के डीएम, सासाराम के डीएम है धर्मेंद्र कुमार, उनसे भी फीडबैक ली गई थी और अभी वहाँ पर धारा 144 लगा दिया गया है ताकि 4
4 लोग से ज्यादा वहां पर नजर नहीं आएंगे। लोगों को लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं अंदर रहने के लिए, लेकिन फिलहाल मामला शांतिपूर्ण दिख रहा है, क्योंकि वहां के डीएम का थोड़ी देर पहले ही बयान आया था। उन्होंने कहा था कि पूरे मामले को, सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ नालंदा के बिहार शरीफ में भी हालात अभी शांतिपूर्ण जरूर है। सुबह से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है, कोई भी मामला जो है आगे नहीं बढ़ा है। वहां भी डीएम एसपी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जायजा लिया जा रहा है हालात का। फिलहाल शांतिपूर्ण है दोनों जगह, सासाराम और नालंदा। अश्मित, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल से बात की थी, उसके बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर के भी जानकारी आई थी, लेकिन एक जानकारी हमें यह भी मिली कि शाम तक अर्धसैनिक बल पहुंचेंगे और अभी फिलहाल वहां पर पहला मिलिट्री की कंपनियां जो है वो लगाई गई हैं। क्या ये जानकारी सही है अश्मित, एक बार स्पष्ट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से राज्यपाल से बातचीत की थी, राज्यपाल से कहा था कि तुरंत ये जो हमने कहा था उसको लेकर के वो तुरंत वहां पे पाला मिलिट्री फोर्स अभी फिलहाल तैनाती की गई है। लेकिन शाम तक पहुंचने की जो बात है बिल्कुल सही है। शाम तक सभी जगह पर सैनिक पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी, ताकि जो हिंसक झड़प हुई है वहां मॉनिटरिंग किया जा सके। और इसको लेकर के ये देखिए पहली दफे ऐसा हो रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो खुद यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन केंद्र अपना एक्शन दिखा रहा है। केंद्र की तरफ से अर्धसैनिक बल की तैनाती आज शाम तक लगभग हर जगह पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अश्मित, अब तक कितने लोग घायल हुए हैं? क्योंकि जानकारी भी आ रही थी कि फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं सासाराम में 8 लोग घायल बताए जा रहे थे। तो अगर बिहार शरीफ की बात की जाए तो वहां कितने लोग घायल हैं और उनकी स्थिति कैसी है फिलहाल? नहीं, देखिए बिहार शरीफ में फिलहाल 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। उनका इलाज कई लोगों को तो पटना रेफर किया गया है और कई लोगों को वहीं के सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। वहां भी जो हिंसक झड़प हुई थी ना, पत्थरबाजियां हुई थी, घर में घुस करके ऊपर से मुसलमानों ने पत्थर चढ़ाए थे, हिंदू की तरफ से ही पत्थर चले थे। तो 1 दर्जन से ज्यादा लोग वहां घायल बताए जा रहे हैं। 1-2 लोगों की जान वहां भी गई है। कल जो ज्यादा झड़प हुई थी शाम में, उसके कारण वहां पर जो ईंट पत्थर चले थे, गोली चलने की बात हुई थी, बमबाजी हुई थी, उसपे 1-2 लोगों की जान जरूर गई है। लेकिन जितने घायल लोग हैं उन्हें पटना रेफर किया गया है फिलहाल। अश्मित, ये जानकारी भी मिल रही थी क्योंकि जिस तरह से लगातार वहां हिंसा की घटनाएं देखी गई, भागलपुर में भी इस तरह से विवाद हुआ है, गया में भी विवाद हुआ है, लेकिन जो इलाका है सहजलाल, वहां भी जानकारी आ रही थी कि जब यात्रा से, शोभा यात्रा से जो लोग लौट रहे थे एक पक्ष के, तो दूसरे पक्ष ने बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था और फिर उनके साथ मारपीट की गई, पत्थरबाजी यहां हुई। ये जो तमाम हिंसक घटनाएं आ रही हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं अश्मित छुपे हुए? हालांकि गिरफ्तारी लगातार जारी है। नहीं, देखिए बिहार की बात करें सीधा तो यहाँ देखिए रामनवमी को लेकर के जो जुलूस होता है ना, उसको लेकर के अलर्ट लगातार किए जाते हैं कि रामनवमी की जुलूस यात्रा के दौरान किसी भी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। ये पहली दफे ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पहले भी हमने कई जगह बिहार से ये खबरें सुनी थी कि वहां भी हिंसक झड़प हुई थी, लेकिन इस बार सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आला अधिकारियों को निर्देश दे रखा था कि किसी भी तरह से इसको कंट्रोल किया जा सके। वहां के पुलिस, वहां के डीएम एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन जब हिंसक झड़प की घटना सबसे ज्यादा, देखिए आपने सही कहा कि भागलपुर में भी कुछ घटना सामने आई थी और गया में भी, इसके साथ साथ 1-2 जगह और है जहाँ से खबर निकल कर आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं कुछ हुआ तो वो सासाराम और नालंदा के बिहार शरीफ, वहां पे जिस तरह से बमबाजी की भी घटना सामने आई और लाइव वीडियोस वहां से आए थे, जो वहां के वीडियोस निकलकर सामने आए थे, इसमें कई जगह पर एक गाली जैसे शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा था दोनों गुटों के बीच, दोनों समुदाय के लोग। और भागलपुर की जो घटना हुई थी उसमें एक छोटा सा बाइक लगाने को लेकर के विवाद हुआ था, वहां पर भी जुलूस निकाला जा रहा था रामनवमी को लेकर के, और उसको लेकर के जिस तरह से बाइक के बाद झड़प हुआ, वो इलाका जो था वो काफी मुस्लिम और हिंदू का इलाका था और वहां पर अगर कुछ होता है तो उसके लिए हाई अलर्ट पहले से दिए जाते हैं। बिल्कुल अश्मित, और ऐसे में जरूरी ये भी है कि कानून अपना काम करे, क्योंकि हमारे देश में इस तरह की हिंसक घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। नीतीश सरकार पर अनुराग ठाकुर का हमला, कहा बिहार में फिर जंगलराज आ चुका है। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अहिंसा रन के मौके पर कहा कि दुर्भाग्य है कि बिहार फिर उसी राह पर जा रहा है जैसा लालू राज के समय था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर जंगलराज की वापसी हुई है। इतना ही कहूंगा कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है,
जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था, और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है।